भारत और चीन में पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर जो तनातनी नजर आ रही है, इस पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में संबोधन दिया। राज्यसभा में भारत चीन से जुड़े हर विवाद पर उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने लद्दाख में जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उस बारे में सिलसिलेवार तरीके से कई बातें बयां की। वहीं सीमा विवाद पर भी वह खुलकर बोले। कहा कि सीमा विवाद केवल आपसी बातचीत से ही सुलझ सकता है। वहीं उन्होंने वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी बताया। कहा कि गलवान घाटी में मई के शुरुआत में पेट्रोलिंग करने पर चीन ने व्यवधान डाला। इसी बात पर पूरा विवाद शुरू हुआ। सेना ने हर मौके पर जवाबी कार्रवाई भी की है। उन्होंने कहा कि 6 जून को दोनों देशों की सेनाओं में बात हुई और डिसएंगेजमेंट पर सहमति भी बनी थी, लेकिन चीन ने इसके बाद 15 जून को गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ मुठभेड़ की। सदन में राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सच है कि हम लद्दाख में एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश और हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम एक ध्वनि से अपनी सेनाओं की बहादुरी और उनके अदम्य साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में गलवान घाटी में हुई चीन के साथ मुठभेड़ का जिक्र किया, कर्नल संतोष बाबू को याद भी किया। उन्होंने LAC पर सीमा विवाद का जवाब भी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देश की सीमा भौगोलिक सिद्धांत के आधार पर आधारित हैं, जिस बारे में कई पूर्व में समझौते भी हैं और ट्रीटी भी हैं, लेकिन चीन ये बात मानने को तैयार नहीं है। चीन ये भी मानता है कि ये सीमा अभी निर्धारित नहीं है। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ये कहा कि चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन लद्दाख में कब्जा करके रखी हुई है। उन्होंने इस दौरान 1963 के एक बाउंड्री एग्रीमेंट का जिक्र भी किया, जिसमें पाकिस्तान ने POK की 5,880 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी थी। वहीं चीन के बारे में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि चीन भारत की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगती है, उसे भी अपना ही बताता है।